गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। और इसमें एक क्वेश्चन जो है और बचा हुआ 10 पेपर 1 में, ध्वनि के मूल स्वर, अधिस्वर और सन्नादी स्वर को समझाएं और मेलोडी या कुंडली के प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा जो पुराना है, और पुराना क्या मतलब इसी साल का है, तो वो भी आप देख लें। आइए थोड़ा देखते हैं ध्वनि के मूल स्वर और अधिस्वर और सन्नादी स्वर क्या हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी ध्वनि स्रोत है, आपका कोई तार ही है, तो उसको अगर हम कंपन कराते हैं तो जो सबसे कम आवृत्ति वाला का जो स्रोत होता है, जिसमें सबसे कम आवृत्ति मिलती है, तो उसे हम मूल स्वर कहते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर इसको आपको मूल स्वर क्या है, और जो इसके संगत आवृत्तियाँ निकलती हैं उसे अधिस्वरक कहते हैं। और किसी ध्वनि स्रोत में उत्पन्न ध्वनि में उपस्थित या आप इस तरह से भी कह लें कि यदि किसी ध्वनि स्रोत में मूल स्वर और अधिस्वर की अगर ये श्रेणी क्रम में है, हार्मोनिक सीरीज में है, तो इन सभी स्वरकों को सन्नादी कहते हैं। तो मूल स्वरक जो होगा हमेशा प्रथम सन्नादी कहलाएगा, और इसी में अगर जिन स्वरकों की आवृत्ति मूल स्वरक की समगुणक होगी उसे सम सन्नादी कहेंगे, जो विषम होगा उसे विषम सन्नादी कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है, पूछा जाता है आपसे कि तनी हुई डोरी में कंपन का सूत्र दीजिए। तो ये देखिए, जैसे दो है तार से तार है, अगर इसमें जो कंपन कराया जाए तो ये V इक्वल टू करली में T/M। टी तनाव है, यम जो है एकांक, इसका पूरे तार की लंबाई का क्षेत्रफल नहीं है, एकांक क्षेत्रफल है। और इसको जब हम हल करेंगे तो जो आवृत्ति यन बराबर 1/2L करड़ी में T/M। तो जो इसकी आवृत्ति होगी इस तार की निकलने वाली, वेग तो आपने जान ही लिया, करड़ी में T/M, या T बराबर V²M भी कह सकते हैं। और यन इसकी आवृत्ति जो होगी वो 1/2L करड़ी में T/M, मतलब आवृत्ति निर्भर करेगी तार के क्षेत्रफल पर और लंबाई पर, और दूसरा उसके तनाव पे, ये आता है। और इसके कंपन नियम में अनुप्रस्थ नियम क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अनुप्रस्थ का नियम इसमें क्या है कि अगर डोरी में अगर आपने लगाया है, एकांक क्षेत्रफल है, उसका द्रव्यमान 1 है, यम है, और तार का तनाव T स्थिर है, तो यन समानुपाते यल, अर्थात ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, तनाव का मतलब यन यल, ये देखिए यन व्युत्क्रमानुपाती है तार के, तो इसका मतलब N1/N2 बराबर L2/L1, ये हुआ। और तनाव का नियम अगर देखें तो जान ही रहे हैं, वही सीधे समानुपाती होता है, N1/N2 करड़ी में T1/T2। द्रव्यमान का नियम उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, करड़ी में T/M आ जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा, N1/N2 करड़ी में M2/M। जैसे L2 था, क्योंकि नीचे था व्युत्क्रमानुपाती था, तो L2/L1 हो गया, यहाँ N1 M2/M1। उसी तरह से अगर उनका तीसरा आवृत्ति त्रिज्या के अनुपात, चूँकि यम है तो इसमें πr² भी आएगा द्रव्यमान में, तो यल में तो r है, तो उसकी जो तार का त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये भी नियम में आएगा, N1/N2 R2/R1। घनत्व है D, डेंसिटी तार की, तो D जो है ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, N1/N2 करड़ी में D2/D1। इस तरह से आप देखेंगे तो 1 2 3 नियम है। लंबाई का नियम L2/N1, तनाव का नियम डायरेक्ट समानुपाती है, द्रव्यमान का नियम N1/N2 करड़ी में M2/M1। ये अक्सर पूछ लेता है कि तनाव का नियम क्या है। और मेलोडी का प्रयोग मैंने आपको वीडियो में एक बार समझाया कि मेलोडी साहब ने 1859 में एक प्रयोग करके अप्रगामी तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था, जिसको कि ये चित्र सहित आप अगर बनाते हैं तो ये आपका निश्चित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है। दूसरा कुंड नली है, जो इसमें भी 1889 में प्रोफेसर कुंड साहब ने बनाया था, जिसमें इन्होंने वायु, गैस तथा ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग इन्होंने किया था। और
इसमें एक एक नंबर के सवाल भी हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बद्ध माध्यम क्या है, कुंडली बता दीजिए, और अप्रगामी धनांक बनने के आवश्यक प्रतिबंध बता दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं बता दीजिए, इसका समीकरण लिख दीजिए। यही चीज़ पूछता है इसके अंदर। तो और इसमें कुछ एक एक नंबर के सवाल भी हैं, जिसको मैंने आपको, जैसे कि एक डोरी में कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो देखते ही हैं एन समानुपातिक करड़ी में टी है, या इधर करड़ी करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर अगर दूना कर दिया तो तनाव कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी छोटा सा पूछ सकता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, ये इसके अंदर आप इतना ही है। उसके बाद हम आगे लास्ट चैप्टर इसका डॉपलर का प्रभाव है, जिसको हम देखते हैं। डॉपलर मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये आपको 70% का कोर्स है इसके अंदर। ये निश्चित आने वाला जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ आपको। तो पेपर 1 यहीं ख़त्म हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पढ़ाने के बाद। मेनी मेनी थैंक्स।